हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा गया है। अमेज़ॉन, गूगल जैसी कंपनी जिसे बार बार पूछती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। प्रॉब्लम सिंपल है। हमें एक प्राइजेस एरे गिवन है जिसमें जो हमारा प्राइजेस ऑफ आई है वो डिनोट करता है स्टॉक की प्राइस। ठीक है, ये स्टॉक की प्राइस को डिनोट करता है आईएथ डे पे। ठीक है, और हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि हम किसी भी दिन स्टॉक को बाई कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको सेल कब करना है? उसको सेल करना है फ्यूचर में। ठीक है, ये नहीं है कि पहले हमने बेच दिया फिर ख़रीद लिया, ऐसा नहीं है। हम पहले ख़रीदेंगे और फिर बेचेंगे, जबकि रियल स्टॉक मार्केट में हम पहले बेच भी सकते हैं और फिर ख़रीद सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट सेल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी सिंगल डे के दिन हम खरीद सकते हैं स्टॉक को और फ्यूचर में उसको बेचना है। तो ऐसे ख़रीद के और बेच कर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न करना है। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है तो हमें ज़ीरो को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अब इसका हम पहले ब्रूट फोर्स समझेंगे कि इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, उसके बाद हम ऑप्टिमल सोल्यूशन जानेंगे। तो जो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो क्या हो सकता है? तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच आप खुद ही सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल को तो समझते हैं हम। सपोज़ कीजिए कि जो हमारा प्राइजेस एरे है वो दे रखा है 7 1 5 3 6 4। ठीक है, हमारे जो इंडेक्स सिस्टम हो गया है 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है, जीरोस डे पे स्टॉक की प्राइस 7 है, फर्स्ट डे स्टॉक की प्राइस 1 है, सेकेंड डे पर स्टॉक की प्राइस 5 है, थर्ड डे पर स्टॉक की प्राइस 3 है, सेम एज। ठीक है, तो हम कभी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं और फ्यूचर में बेच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, जो ब्रूट फोर्स है उसमें हम क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट पे आइट्रेट कर लेंगे। बट ये जो अप्रोच है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा हमारा। कहने का मतलब ये है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसमें हम हर एक पेयर को चेक करेंगे। 7 1 का पेयर चेक करेंगे, 7 5 का पेयर चेक करेंगे, 7 3 का पेयर चेक करेंगे, 7 6 का पेयर चेक करेंगे, 7 4 का पेयर चेक करेंगे, फिर दोबारा 1 5 का चेक करेंगे, 1 3 का, 1 6 का, 1 4 का, फिर दोबारा 5 3 का, 5 6 का, 5 4 का, फिर 3 6 3 4, फिर 6 4। ऐसे हर एक पेयर को चेक करेंगे। और हाँ, जैसे कि हम 7 1 का कर रहे हैं, 7 5 का कर रहे हैं, 7 3 का कर रहे हैं, 7 6 का कर रहे हैं, 7 4 का कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि 1 7 का करेंगे, 1 7 का नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम करेंट डे पे जब खरीदेंगे तो उसको फ्यूचर में बेचना है, तो हम पास्ट में जाकर थोड़ी बेचेंगे। तो इसलिए हम जो सेकंड लूप चलाएंगे वो i+1 से चलाएंगे। मतलब आई अगर यहाँ पे होगा तो जे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे, फॉर एक आइटरेटर चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई इज़ लेस देन, हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? हम मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं आई। क्यों? अगर हमने इस डे पे ख़रीदा तो हम इस डे बेच सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस डे पे बाई किया तो हम बेचेंगे कब? आगे तो कोई एरे है ही नहीं। तो आई इज़ लेस देन, यहाँ प्राइजेस है तो प्राइजेस डॉट लेंथ -1। जो ये इंडेक्स है इसको क्या बोलेंगे? प्राइजेस डॉट लेंथ -1। इससे हमें कम तक जाना है, तो यहाँ पे प्राइजेस डॉट लेंथ -1 से कम क्या होगा? ये होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है आई लेस देन प्राइजेस डॉट लेंथ -1। ये प्राइजेस डॉट लेंथ -1 क्यों है? आपको पता ही होगा कि इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो इसका साइज 6 हो गया। तो ये वाला एलिमेंट कितने इंडेक्स पे है? 5 पे है, मतलब कि 6 - 1 5 पे है, इसलिए मैंने लिखा प्राइजेस डॉट लेंथ -1। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिया। अब सेकेंड आइटरेटर चलाएंगे, जे फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 से नहीं चलाएंगे, जे इक्वल टू 0 से नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि अगर हम करेंट डे पे खरीद रहे हैं तो उसको फ्यूचर में बेचना है। तो ये आई हमारा खरीदने के लिए आइटरेट करेंगे, जो जे है वो हमारा बेचने के लिए आइटरेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो जे इक्वल टू i+1। ठीक है, आईथ डे पे खरीदेंगे और जे बेचेंगे। हमने जीरो पे ख़रीदा, जीरो डे पे ख़रीदा तो हम 1 को बेचेंगे, 0 पे ख़रीदा तो 2 को बेच सकते हैं, 0 पे ख़रीदा तो 3 को बेच सकते हैं।
2 अगर हमने सेकंड डे ख़रीदा तो हम थर्ड डे बेच सकते हैं, अगर सेकंड पे खरीदेंगे तो थर्ड को बेच सकते हैं, फोर्थ को बेच सकते हैं, फाइव को बेच सकते हैं। तो जब I 2 हुआ तो J हमारा क्या क्या पॉसिबल है, J हमारा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। सो J इक्वल्स टू, ये कुछ नहीं है, J इक्वल्स टू I+1, एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको, फॉर इंट J इक्वल्स टू I+1, ठीक है, J इक्वल्स टू I+1, J इज़ लेस दैन, J कहाँ तक जाएगा, प्राइजेज डॉट लेंथ -1 तक, तो J इज़ लेस दैन प्राइजेज डॉट लेंथ, और J को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हमने J इज़ लेस दैन प्राइजेज डॉट लेंथ लिखा है क्योंकि J हमारा एंड तक जा सकता है, अगर हमने I से देखा था तो J तो यहाँ ये भी हो सकता है ना J, इसलिए मैंने लिखा J इज़ लेस दैन प्राइजेज डॉट लेंथ, मतलब कि प्राइजेज डॉट लेंथ -1 भी हो सकता है। अब हम कहेंगे कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, पहले हम एक मैक्स वेरिएबल बना लेंगे, मैक्स वेरिएबल पहले बना लेंगे, इंट मैक्स इक्वल्स टू, इसको जब हमें मैक्स करना होता है तो हम उसको मिनिमम वैल्यू असाइन कर देते हैं, जब मिनिमम फाइंड करना होता है तो मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ हमें मैक्स फाइंड करना है, सो हम मिनिमम वैल्यू असाइन कर देंगे। मिनिमम क्या हुआ, -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी को हम कैसे लिखते हैं, जावा में इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ठीक है। सो इंट मैक्स इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, हमने इसको मैक्स को -इन्फिनिटी असाइन कर दिया। सो मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, राइटिंग पे नहीं, मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कोमा, हम खरीद किस दिन रहे हैं, आइथ दिन, और बेच कब रहे हैं हम, जेथ दिन, जेथ डे को, तो हम लिखेंगे प्राइजेस ऑफ जे, ठीक है, जिस दिन बेच रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे प्राइजेस ऑफ आई, ठीक है। तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ, भाई मैक्सिमम प्रॉफिट जितना है उसमें से, और जो हमने अभी निकाला प्रॉफिट, बेचने पे जो हमें प्रॉफिट हुआ उसमें से जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसी को हम मैक्स में स्टोर करवा देंगे। सपोज़ कीजिए कि ये नेगेटिव आ गया, ये मैक्स क्या है, -इन्फिनिटी है, तो मैक्स थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा क्या पूरा ही हो जाएगा, मैक्स नेगेटिव हो जाएगा, और एंड तक अगर नेगेटिव वैल्यू रहा तो मैक्स को 0 रिटर्न करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है तो हम 0 को रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, हम मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न मैक्स, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एक कंडीशन लगा देंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ़ मैक्स इज़ लेस देन 0 तो रिटर्न 0, ठीक है, और उसके नीचे लिख देंगे रिटर्न मैक्स। हो गया, हमारा लूप खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, क्योंकि प्लेसमेंट में ब्रूट फोर्स काम नहीं आता, ऑप्टिमल ज़्यादा काम आता है। और जो ये ब्रूट फोर्स है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हमने हर एक एलिमेंट पे 2 बार ट्रैवर्स किया है, इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n² है, ठीक है। तो आप पूछेंगे भाई 2 बार कहाँ किया है हमने, तो ये देखिए ना, हमने आई चलाया, सपोज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक बार, 7 1 5 3 6 4, ठीक है, ये एरे है हमारा, हमने आई यहाँ पे चलाया, आई को यहाँ रखा, फिर जे को हमने कहाँ, आई जब यहाँ पे हमारा, तो जे को हमने कहाँ तक चलाया, तो जे को मैंने वेरी करवाया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 7 के लिए मैं 7 1 चेक कर रहा हूँ, 7 के लिए 7 5 भी चेक कर रहा हूँ, 7 3 7 6 7 4। फिर मैं जब आई को मैं यहाँ से उठा के आई को यहाँ लाऊंगा तो फिर मेरा जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फिर मेरा जे यहाँ से, जे मेरा i+1 से एंड तक जाएगा। फिर मैंने दोबारा 5 को चेक किया, 1 5 को चेक किया, 1 3 को चेक किया, 1 6 को चेक किया, 1 4 को चेक किया,
कहने का मतलब हम 5 पे तो एक बार 7 के साथ भी चेक किया था हमने, 7 5 7 3 7 6 7 4। अब हम 1 के साथ भी चेक कर रहे हैं, 1 5 1 3 1 6 1 4। तो हर एक एलिमेंट पे हम दो बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n स्क्वायर है। अगर 3 बार ट्रैवर्स करते हैं, मतलब कि फॉर, अगर हम फॉर के अंदर मतलब 3 बार फॉर लूप लगाते हैं, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n क्यूब हो जाता। अगर अलग अलग लगाते हैं, सपोज़ कीजिए हम अलग अलग लगाते हैं, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n स्क्वायर ही रहता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर फॉर के अंदर फॉर लगाया हमने, 3 लूप लगाए फॉर के अंदर फॉर, जैसे यहाँ पर हमने फॉर के अंदर फॉर लगाया i फिर j, एक और लगाते मान लीजिए k, तो बिग ऑफ n क्यूब हो जाता। 2 है तो बिग ऑफ n स्क्वायर, 1 लगाते तो बिग ऑफ n। ठीक है, तो ऑप्टिमल अप्रोच में हम बिग ऑफ n में सॉल्व करेंगे, बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, पेज पर हम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ऑप्टिमल अप्रोच हमें जानना चाहिए। सो इसका जो ऑप्टिमल अप्रोच है वो क्या होगा? ऑप्टिमल अप्रोच में हम क्या करेंगे कि हर बार मिनिमम प्राइस ट्रैक करते रहेंगे, जो मिनिमम प्राइस है उसको ट्रैक करते रहेंगे और प्रॉफिट को मैक्स करते रहेंगे। मतलब हर स्टेप पे हम देखेंगे कि मिनिमम प्राइस क्या है, हर स्टेप पे मिनिमम प्राइस को हम ट्रैक करेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट इससे हमें पता चल जाएगा। एक बार इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये मैं एक्चुअली आपको बताना क्या चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 1 5 3 6 9। ठीक है, सपोज़ कीजिए ये हमें गिवन है प्राइजेस एरे। अब हम देखेंगे कि एक मिनिमम प्राइस रखेंगे कि मिनिमम प्राइस क्या है, मीन प्राइस। ठीक है, जो मिनिमम प्राइस है वो क्या है, मैं रखता हूँ मिनिमम प्राइस क्या है हमारा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें मिनिमम लेना हो तो हम इन्फिनिटी ले लेंगे, और जब मैक्सिमम लेना हो तो माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे, ताकि कम हो तो, जैसे हमें मिनिमम प्राइस फाइंड करना है तो हम पहले ही इन्फिनिटी ले लेंगे। भाई इन्फिनिटी से कम मिले तो मिनिमम प्राइस को असाइन कर दो। ठीक है, मान लीजिए कि हम मिनिमम प्राइस को हमने इन्फिनिटी ले लिया, अब इससे कोई कम होगा, मान लीजिए 7, तो हम भाई इससे इन्फिनिटी से कम है तो मिनिमम प्राइस को 7 अलॉट कर देंगे, और फिर 7 से कोई कम आएगा तो उसको हम असाइन कर देंगे मिनिमम प्राइस में। तो जब भी हमें मिनिमम फाइंड करना आता है तो हम इन्फिनिटी लेट करते हैं इनिशियली, और जब मैक्सिमम फाइंड करना था तो माइनस इन्फिनिटी लेट करते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, हमने इसको शुरू में ही इन्फिनिटी असाइन कर दिया। तो अब देखेंगे क्या जो 7 है वो मिनिमम प्राइस से कम है? हाँ कम है, तो मिनिमम प्राइस को अपडेट कर दो, जो मिनिमम प्राइस है उसको अपडेट कर दो। तो मिनिमम प्राइस हमारा हो गया 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना है। तो प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस कितना है, 7 - 7 0। तो हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो है मेरा 0। मतलब हमने इसी दिन ख़रीदा और इसी दिन स्टॉक को बेच दिया। ठीक है, अब हम आगे गए, और हाँ ये ऑप्टिमल अप्रोच है, तो इसमें हम एक ही बार एरे को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम आगे गए तो हमें 1 मिला, तो अब हम देखेंगे क्या ये 1 जो है वो मिनिमम प्राइस से कम है? हाँ कम है। अगर कम है तो मिनिमम प्राइस की वैल्यू हम अपडेट कर देंगे। 7 की प्राइस अब मिनिमम प्राइस की वैल्यू अब 1 हो गई, हमारा मिनिमम प्राइस क्या है, 1 है। तो अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर हमने 1 को बाई किया मतलब प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस कितना है, 1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि प्राइजेस ऑफ आई क्या है, 1 है, 1 - 1 = 0। ठीक है, अब हम आगे गए, क्या जो मिनिमम प्राइस है उसकी वैल्यू जो करंट प्राइस है स्टॉक की उससे कम है कि ज़्यादा है? भाई ये तो 5 है, मतलब मिनिमम प्राइस से ज़्यादा है, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे, मिनिमम प्राइस को अपडेट नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ। प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस 1 है, तो 5 - 1 = 4 आया। तो हमारा मैक्स कितना हो गया, 4। मैक्स को अपडेट कर देंगे, 4 हो गया। ठीक है, जब भी हमारा
लिखा ना मैंने, मैक्स इक्वल्स टू लिख देंगे, मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, मैथ डॉट मैक्स ऑफ क्या हुआ, मैक्स कोमा प्राइजेस ऑफ आई माइनस प्राइजेस ऑफ आई करेंट प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस, मिन प्राइस। ठीक है, इसमें मैक्स और प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस में से जो मैक्स होगा उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी मैक्स में। ठीक है, दोबारा सुनिए एक बार, मैक्स और प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी मैक्स में। तो अब हम आगे गए, क्या जो 3 है वो मिन प्राइस से कम है, नहीं, 3 की वैल्यू 3 जो ज़्यादा है मिन प्राइस से, क्योंकि मिन प्राइस 1 है, तो मिन प्राइस को अपडेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया, प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिन प्राइस, मिन प्राइस कितना है, मिन प्राइस, तो मिन कितना है 1 है, प्राइजेस ऑफ आई कितना है 3 है, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। क्या मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा है, मैक्सिमम प्रॉफिट तो 4 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे। हम आगे गए, मिन प्राइस से क्या वैल्यू छोटी है, नहीं छोटी नहीं है, बड़ी है, तो मिन प्राइस को अपडेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिन प्राइस, मिन प्राइस कितना है, मिन प्राइस हमारा 1 है, तो मिन प्राइस 1, प्राइजेस ऑफ आई कितना है, करंट प्राइस स्टॉक है कितना है 6 है, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। अरे ये तो जो 5 है क्या वो मैक्स से बड़ा है, हाँ मैक्स से बड़ा है, क्योंकि मैक्स इक्वल टू 4 है, तो मैक्स को अपडेट कर देंगे, तो 4 से 5 हो गया। अब नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट क्या है 9 है, तो क्या ये मिन प्राइस से बड़ा है, मतलब मिन प्राइस से छोटा है, नहीं मिन प्राइस से छोटा नहीं तो बड़ा है, तो मिन प्राइस को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मिनिमम चाहिए ना। तो अब हम प्रॉफिट चेक करेंगे, प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिन प्राइस कितना है 1 है, प्राइजेस ऑफ आई कितना है 9 है, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब हम चेक करेंगे कि ये मैक्स से बड़ा है, हाँ मैक्स से बड़ा है, तो मैक्स को अपडेट कर देंगे, तो 8, मतलब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ 8 हुआ। और देख भी पा रहे हैं भाई, हम इस दिन खरीदेंगे और इस दिन बेच देंगे। हमने 0 1 2 3 4 5 हमने फर्स्ट डे ख़रीदा और 5th डे बेच दिया स्टॉक को। ठीक है, तो हमने इस तरह एक ही ट्रैवर्स में, मतलब एक ही बार हमने एलिमेंट पे विजिट किया, एक ही बार लूप हमने चलाया और हमने मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। इसको हम कैडांस एल्गोरिदम बोलते हैं, जो मैंने ये मेथड है इसको हम कैडांस एल्गोरिदम बोलते हैं। तो हम इसमें एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम इसमें हर बार हर एक एलिमेंट पे मिनिमम प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं और हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते जा रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, हम हर एक एलिमेंट पे मिनिमम प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट को निकाल रहे हैं। और अगर मैक्सिमम प्रॉफिट से जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्स से बढ़ा रहा है तो हम मैक्स को अपडेट कर रहे हैं। अगर कोई वैल्यू मिन प्राइस से छोटा है तो हम मिन प्राइस को भी अपडेट कर दें कि भाई क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं और हम आगे की तरफ चेक कर रहे हैं, हम प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिन प्राइस क्यों कर रहे हैं, कि प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिन प्राइस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करेंट प्राइस दिस है, मतलब कि इस दिन अगर हम बेचेंगे यहाँ, जैसे एक एग्जांपल समझना चाहता हूँ, 7 1 5 3 6 9 हम क्या कर रहे हैं, प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिन। मिन का मतलब क्या है, जैसे मिन में कैसे फाइंड कर रहा हूँ, जो मिन प्राइस है वो कैसे फाइंड कर रहा हूँ, मिन प्राइस जो है वो किसका मिनिमम है, किसका, करेंट प्राइस का। ठीक है, मतलब कि प्राइजेस ऑफ आई का और खुद का, मतलब 7 और इन्फिनिटी में कंपेयर किया हमने तो 7 आ गया। फिर हमने 7 और 1 में कंपेयर किया कि भाई 7 और 1 में क्या कौन सा छोटा है, तो 1 है तो मिनिमम प्राइस 1 हो गया। फिर 1 और 5 में कंपेयर किया, तो जब हम ऐसे हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए हमने यहाँ तक मिनिमम फाइंड किया, तो वो यहाँ से यहाँ तक मिन प्राइस में क्या स्टोर होगा, यहाँ से यहाँ तक जो मिनिमम वैल्यू है ना वो मिन प्राइस में स्टोर होगा। हम इस इंडेक्स पे आ गए, इस इंडेक्स पे आ गए मतलब क्या, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो मिन प्राइस में स्टोर होगी। ठीक है, तो जो मिनिमम प्राइस है, जो करेंट प्राइस है उसमें से हम मिनिमम को घटा रहे हैं, मतलब कि हम करेंट प्राइस जो है हमारा वो सेलिंग वाला प्राइस है, मतलब कि हम इस प्राइस पे बेच रहे हैं, और मिनिमम प्राइस क्या है, खरीदने वाला प्राइस है। भाई यहाँ तक जो मिनिमम वैल्यू है ना उस दिन हमने ख़रीदा, समझ रहे हैं, इसलिए मिनिमम फाइंड कर रहे हैं।
मिनिमम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि भाई जैसा सपोज कि हम इस इंडेक्स पे हैं, तो इस इंडेक्स से लेके इस स्टार्टिंग से लेके इस इंडेक्स तक मिनिमम प्राइस क्या है वो मिनिमम प्राइस में स्टोर होगा। उस दिन हमने ख़रीदा और करंट डे को हमने बेचा, ठीक है, तो जो प्रॉफिट आया वो हमारा प्रॉफिट हुआ। और अगर वो मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को अपडेट कर दिया। तो इस तरह हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्राइजेस ऑफ आई सेलिंग प्राइस माइनस अब तक का जो मिनिमम है बाइंग प्राइस मिनिमम। तो फ्यूचर में हमने क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में बेच रहे हैं प्राइजेस ऑफ आई और पास्ट में हम खरीद रहे हैं तो मिनिमम, इसलिए हम मिनिमम प्राइस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हर करंट डे पे हमने मिनिमम प्राइस को ट्रैक किया और मैक्स वैल्यू को फाइंड किया। तो चलिए अब कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैक्स वैल्यू बना लेंगे अपना इंट मैक्स इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो हम मिनिमम वैल्यू असाइन कर देते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी असाइन कर देते हैं। और जब भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देते हैं। सो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब एक लूप चलाएंगे हम जिससे हम एरे पर ट्रैवर्स कर सकें। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन प्राइजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम मिन प्राइस में वैल्यू असाइन करेंगे। इफ़ प्राइजेस ऑफ आई इज़ लेस दैन मिन, तो हम क्या करेंगे, मिन को अपडेट कर देंगे। मिन इक्वल्स टू प्राइजेस ऑफ आई, सो मिन इक्वल्स टू प्राइजेस ऑफ आई, ठीक है। एक काम करते हैं, इस मैक्स को हम मैक्स प्रॉफिट कर देते हैं, समझने में आसानी होगी। सो अब मैक्स प्रॉफिट को हम अपडेट भी कर लेंगे। सो मैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, किसका मैक्स होगा, मैक्स प्रॉफिट और प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनिमम वैल्यू। भाई मेरे से पहले कोई मिनिमम प्राइस है उस दिन मैंने ख़रीदा हुआ और आज के दिन बेचा हुआ। हर इंडेक्स पे हम ऐसे ही कह रहे हैं, हर इंडेक्स पे ऐसे ही कर रहे हैं कि भाई मेरे से पहले कोई मिनिमम वैल्यू है उस दिन ख़रीदा हुआ और आज के दिन बेचा हुआ, ठीक है। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। रिटर्न करने पे एक्सेप्ट हो गया। अब सबमिट कर देते हैं। हमने सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सोल्यूशन समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।